हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CPDI इंस्टीट्यूट। आपका CPDI इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम BBS देख रहे हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल, जिसमें आज हम पार्ट 7 देखने वाले हैं। हमने अभी BBS के पार्ट 6 कंप्लीट कर लिए, 6 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं। ये हमारा 7वां पार्ट है। स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। हम आपको एक परफेक्ट BBS करना सिखाएंगे और एक परफेक्ट इंजीनियर बताएंगे, क्योंकि हमारे वीडियो थोड़ी से बड़े जरूर होते हैं, लेकिन हम आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी साइट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने CPDI में आपको प्रोवाइड की है, तो हमारे वीडियो से आप जुड़े रहिए। थोड़ा वीडियो लंबा होता है, इसके लिए मैं आपसे बहुत सॉरी बोलूँगा, लेकिन आपको एक परफेक्ट चीज़ें बताऊँगा। आप पूरा वीडियो हमारा देखिए। यदि आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं तो जल्दी जल्दी आप देखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आप इन वीडियो से जुड़े रहिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बार्स। बार बेंडिंग शेड्यूल में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मान लो आपके पास कोई एक स्लैब है, बीम है या कॉलम है, कोई भी चीज़ है, उसमें आपको ये निकालना है कि कितने बार आपको प्रोवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ बार कितने होंगे। तो उनको आप काउंट करोगे। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप उनको काउंट कर लो, या फिर आप क्या करो, कोई आपके पास आपके एरिया है, उस एरिया में कितने बार लगाने, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। इसके लिए एक अलग से प्रोसेस होती है जो हम आपको बताते हैं। There are 3 cases for calculating of number of bar। नंबर ऑफ बार निकालने के लिए 3 केस होते हैं। 3 केस की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बार निकाल सकते हैं। पहला है इफ वी प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट स्टार्ट लेंथ टू एंड लेंथ। यदि हमारे पास क्या है, कोई एरिया है और स्टार्ट लेंथ से हम एंड लेंथ तक यदि उसमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसमें प्रोवाइड है, तो उसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या था, एक एरिया था, स्लैब है, हमको स्लैब डालनी है। तो इसमें आप देखिए स्लैब का जो क्या है, आपका डिस्टेंस है, जो डायमेंशन वो कितनी है, 500 mm है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक की डायमेंशन डिस्टेंस आपकी 500 mm है। अब इसमें आपको क्या करना है, बार प्रोवाइड करना है। क्या करना है, बार प्रोवाइड करना है। और वो बार की स्पेसिंग कितनी है आपकी, 100 mm है, सेंटर टू सेंटर। जो भी स्पेसिंग रहती है वो हमेशा एक बार के सेंटर से दूसरे बार के सेंटर तक रहती है। और हमारा केस क्या था कि हमको स्टार्ट लेंथ से एंड लेंथ तक ही आपको क्या देना है, रीइंफोर्समेंट देना है। तो हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या किया है, रीइंफोर्समेंट दे दिए हैं। अब हम इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने हमारे रीइंफोर्समेंट आए होंगे। स्टार्टिंग में भी दिया है और एंड में भी दिया है, कोई भी हमने डिस्टेंस यहाँ पे छोड़ी नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये पहले केस के लिए फॉर्मूला है, जब स्टार्ट लेंथ से हम एंड लेंथ तक देते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ बार इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। आपको नंबर ऑफ बार कैसे निकालेंगे, जितनी डिस्टेंस होगी अपॉन जितनी उसकी स्पेसिंग होगी, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी, प्लस 1। ये करके आप 1 को आप प्लस कर देंगे। ये करके आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ बार निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं हेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड फ्रॉम स्टार्ट लेंथ टू एंड लेंथ। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट स्टार्ट लेंथ से लेके एंड लेंथ तक आपकी दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ बार इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी, 500 mm है। तो 500 अपॉन स्पेसिंग, स्पेसिंग कितनी है, एक बार से दूसरे बार के बीच की स्पेसिंग कितनी है आपकी, 100 mm है। तो 500 अपॉन 100 प्लस आपका 1, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1। तो नंबर ऑफ बार्स आपके क्या आ गए, 6 बार आ गए। तो आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार आपने प्रोवाइड किए हैं। इस तरीके से हम नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करते हैं जब हमारा क्या हो, जो एरिया है वो हम स्टार्ट लेंथ से एंड लेंथ तक हम क्या कर रहे हो, जब रीइंफोर्समेंट दे रहे हो स्टार्ट लेंथ से लेके एंड लेंथ तक, तब हम इस फॉर्मूले का यूज से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हैं। इसके बाद 2 केस और। इंजीनियर्स, अभी हमने आप लोगों को कैलकुलेट करना बताया टोटल नंबर ऑफ बार्स। टोटल नंबर ऑफ बार्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमने लिया फॉर एग्जाम्पल सपोज अ स्लैब। हमारे पास क्या है, एक स्लैब है। आप देख सकते हैं स्लैब हमारा क्या है, 6 मीटर बाई 4 मीटर का हमारा स्लैब है। ये हमारा क्या कहलाता है, एक्स डायरेक्शन वो कहलाता है, आपको पता है। ये हमारा क्या कहलाता है, बाई डायरेक्शन होता है, आपको पता है। अब ये हमारा स्लैब है, इसमें ये वाला स्पान हमारा शॉर्टर स्पान है और ये वाला हमारा लॉन्गर स्पान। अभी हमको इतना पता है, हमको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, हमको टोटल नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने के, कितने बार्स हमको लगेंगे और उन बार्स का वेट कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने होंगे और उनका वेट कितना होगा, कितना हमको बार लगेगा इस स्लैब में, ये हमको कैलकुलेट करना
हम आपको बताएंगे। अच्छा, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे BBS के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को जरूर देखिए, तभी आप इन वीडियो को सक्सेस तरीके से देख पाएंगे, तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। तो जो पुराने हमारे 6 पार्ट बन चुके हैं, ये हमारा 7वां पार्ट है। अब इस 7वें पार्ट को जब आप देखेंगे उसके पहले आपको 6 पार्ट देखना जरूरी है, तब आपको BBS अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बार्स हमको एक स्लैब में कितने लगेंगे। यदि हमारा स्लैब 4 मीटर बाई 6 मीटर का है तो टोटल नंबर ऑफ बार्स हमको कितने लगेंगे, उनका वेट कितना होगा। हमको गिवन क्या है कि स्पेसिंग बिटवीन बार, जो आपके बार लगने वाले हैं उनके बीच की स्पेसिंग कितनी है, 150 mm है सेंटर टू सेंटर। मतलब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, दो बार्स के बीच की स्पेसिंग आपकी कितनी है, आपकी 150 mm है। और बार आपका कितने का लगेगा, 10 mm डायामीटर का बार आपका स्लैब में लगेगा। वो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में आपके कितने लगेंगे, 10 mm डाया का बार लगेगा और दोनों की स्पेसिंग कितनी होगी, 150 mm सेंटर टू सेंटर होगी। तो आप बताइए कितने नंबर ऑफ बार्स लगेंगे और कितने उसका क्या आएगा, वेट होगा। क्योंकि बार यदि आपने निकाली तो वेट भी तो हमको निकालना है कि कितना वेट लगेगा, बाजार से कैसे खरीदेंगे। तो अब आप देखिए, हमने यहां पे लिखा नंबर ऑफ बार इन एक्स डायरेक्शन। यदि हमको किस में निकालना है, पहले हम एक्स डायरेक्शन में नंबर ऑफ बार निकालेंगे। एक्स डायरेक्शन में बार हमारे कैसे डलेंगे, आप देखिए एक्स डायरेक्शन में हमारे बार ऐसे डलेंगे, यहां बार डाला, यहां डाला, यहां डाला, इस तरीके से हम एक्स डायरेक्शन में बार अपने डालेंगे। अब एक्स डायरेक्शन में हमने जो बार डाले उनको अपने क्या बोला, वो हमारे मेन बार। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेन बार क्या कहलाता है और हमारा दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या कहलाता है। व्हाट इज मेन बार और व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसको डिटेल में जानने के लिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है BBS का पार्ट 8, उसमें हम आपको बताएंगे कि मेन बार क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन बार आखिर क्या है। तो यहां पे आप केवल समझिए अच्छे से कि जो नंबर ऑफ बार से एक्स डायरेक्शन में वो हम कैसे निकालेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, मेन बार कहेंगे। इसको मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार को यदि आपको अच्छे से समझना है तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा 8th पार्ट, उसमें हमने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। तो नंबर ऑफ बार्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या डल रहा है, नंबर ऑफ बार डल रहे हैं। तो आप देखिए ये हमारे बार क्या डल रहे हैं, इस तरीके से हम डाल रहे हैं। तो कितना स्पान में हम डाल रहे हैं, हमारा 6 मीटर का हमारा स्पान है, 6 मीटर के स्पान में हम डाल रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, फॉर्मूला हमारा क्या था कि जो हमारी क्या होगी, लेंथ होगी, स्पान होगा, अपॉन जो हमारी स्पेसिंग होगी उसमें हम +1 कर देंगे। तो हमारा स्पान कितने का है, 6 मीटर का है, अपॉन हमारा कितना है, स्पेसिंग कितनी है हमारी, यहाँ पे गिवन है हमको 150 mm सेंटर टू सेंटर है। तो कितना हो जाएगा, 0.15 मीटर हो जाएगा। तो 6/0.15 +1, ये हमारा फॉर्मूला था, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है। इसके बाद इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ बार्स आपके कितने निकल आएंगे, 41 बार्स निकल आएंगे। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो आपने ये बार डाले हैं, ये कितने बार होंगे, 41 बार आपको डालने पड़ेंगे 6 मीटर के स्पान में। कितने बार, यदि वो बार आपका 10 mm डायमीटर का है और वो आपका क्या है, स्पेसिंग उसकी कितनी है, 150 mm सेंटर टू सेंटर है, तो कितने डलेंगे, 41 बार्स डलेंगे आपके एक्स डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट्स, अब आपको डालने हैं नंबर ऑफ बार्स इन बाई डायरेक्शन। अब आपको बाई डायरेक्शन में बार डालने हैं, तो बाई डायरेक्शन हमारा ये वाला है, तो यहां पे हम ऐसा बार डालेंगे, ये हमने बार डाला, ये हमने बार डाला, ये हमने बार डाला। अब बाई डायरेक्शन में आपके कितने बार डलने वाले हैं, जो बाई डायरेक्शन में बार डल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। अब इस चीज को मत पकड़ लेना कि बाई डायरेक्शन में डल रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, एक्स में डल रहा है तो हम मेन बार कहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस केस में ये है कि जो आपके बाई डायरेक्शन में जो बार डल रहा है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा। अब मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा 8th पार्ट देखिए जो थोड़ी देर बाद अपलोड होने वाला है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बार इन बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन में जब हम बार डालेंगे तो स्पान कितना है हमारा, कितना स्पान है हमारा, 4 मीटर का स्पान है जो हमारे बार डालेंगे। तो स्पान 4 अपॉन स्पेसिंग कितनी है, स्पेसिंग हमारी 150 mm है, मतलब 0.15 प्लस कर दिया 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 बार्स आ जाएगा। ठीक है, लगभग 27 के अप्रोक्स आता है, हल्का फुल्का क्या होता है हमारा पॉइंट में आता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, ओवरऑल कर लेते हैं। तो 27 बार्स हमारे डलेंगे। इसके बाद अब आप देखिए, नाउ हमने ये निकाल लिया कि टोटल बार्स हमारे कितने हैं, 41 बार्स डल रहे हैं हमारे एक्स डायरेक्शन में और हमारे 27 बार्स डल रहे हैं हमारे वाई डायरेक्शन में। अब इंजीनियर्स हमको निकालना है नाउ मेन रीइंफोर्स बार लेंथ इन एक्स डायरेक्शन। जो एक्स डायरेक्शन में हमने बार डाला है उसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो आपने बार डाले, ये बार कौन से थे, आपके मेन बार थे।
थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो मेन रीइंफोर्समेंट बार जो है आपके एक्स डायरेक्शन में, वो आपकी उनकी लेंथ कितनी होना चाहिए। तो आपको पता है कि आपने जो यह बार डाला है ये कितने कितने मीटर के डले होंगे, टोटल आपके 4 मीटर की आपका स्पान है, तो 4 मीटर का आपका बार डला होगा। तो आपने कितना डाला, आपने लेंथ ऑफ वन बार कितनी हो गई, 4 मीटर। अभी हम यहाँ पे लैपिंग लेंथ नहीं ले रहे, जो ओवरलैप किया है उसको हम कुछ नहीं ले रहे हैं, हम तो टोटल लेंथ ले रहे हैं कि जो बार आपने डाला स्लैब में डाला है, तो उसमें आपने कितना डाला है, सीधा सीधा 4 मीटर का तो आपका लगा होगा। तो 4 मीटर का आपका, तो 4 मीटर आपका लगा हुआ, तो 4 लेंथ ऑफ वन बार कितना हो गया आपका, 4 मीटर हो गया। अब आपका यदि एक बार 4 मीटर का और डले आपके कितने हैं, आपके एक्स डायरेक्शन में आपके डले 41 बार, तो लेंथ ऑफ 41 बार कितने हो जाएंगे, 41 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 164 मीटर हो जाएगा। मतलब जो आपका एक्स डायरेक्शन में बार डले हैं पूरे, उन बार की लेंथ कितनी होगी, टोटल 164 मीटर होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आप बताते जाइए। ये हम आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग करा रहे हैं, ऑनलाइन भी आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन डिटेल में आपको समझना है तो हमारी कोचिंग को ऑफलाइन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आप इसको डिटेल में समझ पाएंगे। अब इसके बाद हमने मेन रीइंफोर्समेंट बार की लेंथ निकाल ली एक्स डायरेक्शन में। अब हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब जो हमारे ये वाले बार थे बाई डायरेक्शन में, उनको हमने क्या बोला था कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो किसमें, बाई डायरेक्शन में। तो बाई डायरेक्शन में जो बार डले हैं उसकी लेंथ कितनी होगी, तो यहां पे सिंस लेंथ ऑफ वन बार, एक बार की लेंथ बाई डायरेक्शन में कितनी है, 6 मीटर होगी, क्योंकि 6 मीटर का स्पान है, तो 6 मीटर बार डलेगा। उसको ओवरलैप हमने कितना ही किया हो, लेकिन 6 मीटर होगा एक बार। तो एक बार हमारा यदि 6 मीटर का है तो कितने बार डले हैं, नंबर ऑफ बार हमने निकाले थे बाई डायरेक्शन में, 27 बार आ रहे थे। तो कितने हो जाएंगे हमारे, लेंथ ऑफ 27 बार कितने हो जाएंगे, 27 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा, 162 मीटर आ गया। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में टोटल लेंथ, अब टोटल लेंथ कितनी होगी कि जो हमारे एक्स डायरेक्शन में डले हैं और जो हमारे बाई डायरेक्शन में डले हैं, जो हमारे एक्स में डले हैं और जो हमारे बाई में डले हैं, उनकी टोटल लेंथ कितनी होगी। उनकी टोटल लेंथ हमने ऐड कर दिया, 164 प्लस 162, तो कितना आ गया, 326 मीटर आ गया। मतलब जो ओवरऑल लेंथ हमारी हमने बार जो पूरा डाला है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पूरे बार स्लैब में डाले 122 डायरेक्शन में, टोटल कितनी लेंथ के बार डाले हमने 326 मीटर लेंथ के बार डाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक बार की स्टैंडर्ड साइज कितनी होती है, 12 मीटर होती है। तो कितने बार आपको लेना पड़ेंगे, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि 326 मीटर आपको बार लेने हैं और एक बार की लेंथ कितनी होती है, 12 मीटर होती है, तो आप कितने बार लेंगे, नंबर ऑफ बार आप निकाल के बताइए। अब आप देखते हैं नाउ वेट ऑफ स्टील, जो 326 मीटर आपका क्या आया, आपकी क्या लेंथ आई। तो आप कैसे, जब भी आप मार्केट में जाते तो कभी आपको ये नहीं बताना पड़ता है कि हमको 326 मीटर बार दे दो, आपको वेट के हिसाब से ही आपको स्टील दिया जाता है कि 10 mm का बार चाहिए और इतने वेट का हमको दे दो, तो वो आपको वेट करके तौल के आपको दे देता है। अब आप देखिए वेट ऑफ स्टील, हमने आपको ये बीबीएस के फर्स्ट पार्ट में इसका फॉर्मूला आपको बताया है। हमारे बीबीएस का पहला पार्ट आप देख सकते हैं वेट ऑफ स्टील बार का। वेट ऑफ स्टील का फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन 162 इंटू एल। डी क्या होता है आपका, डी आपका डायमीटर ऑफ बार होता है एमएम में, और एल क्या होती है, लेंथ होती है, जितनी लेंथ के लिए हमको निकालना है। तो डायमीटर ऑफ बार कितना है, 10 है, तो 10 स्क्वायर अपॉन 162 इंटू टोटल लेंथ कितनी, कितनी लेंथ का वेट चाहिए हमको, तो 326 मीटर का आपको क्या चाहिए है, वेट चाहिए। तो हमने 326 मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया हमारा, 201.23 आ गया, मतलब 201.23 केजी आ गया, जिसको हमने ओवरऑल कितना ले लिया, राउंड ऑफ करके 202 केजी ले लिया। तो वेट ऑफ स्टील हमारा कितना आ गया, 202 केजी आ गया। मतलब जो हमारा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन था, जो हमारा स्लैब था 4x6 का, इसमें आपको जो स्टील डालना है 10 mm डायमीटर का बार्स डालना है और 150 mm सेंटर टू सेंटर डालना है। इसके लिए कितना वेट आपको लगेगा, 202 केजी आपको क्या लग जाएंगे, बार लग जाएंगे, जिनकी टोटल लेंथ कितनी होगी आपकी, 326 मीटर होगी। कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताइए कि आपको 326 मीटर के लिए आपको कितने बार लेने पड़ेंगे, नंबर ऑफ बार कितने होंगे। एक बार की स्टैंडर्ड लेंथ क्या है, 12 मीटर है, तो 326 के लिए कितने बार आप लेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इंजीनियर्स, ये हमने आपका बीबीएस का आज पार्ट 7 कंप्लीट किया, जिसमें आपने सीखा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बार्स की, नंबर ऑफ बार आप कैसे निकालते हैं, और नंबर ऑफ बार्स के बाद
किस तरीके से आपको उनका वेट निकाल लेना, ये हमने आपको बताया। हम धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बीबीएस आपको बता रहे हैं, बहुत डिटेल में बता रहे हैं। जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, बिलीव मानिए आपको कोई नहीं दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं। यदि आप इस तरीके से हमसे बीबीएस सीखना चाहते हैं और भी सिविल की बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट से CPDI से आप जुड़िए और हमसे इस नॉलेज को गेन कीजिए जो आपको 0 से A to Z हम आपको बता रहे हैं। थैंक यू इंजीनियर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।